हेलो ट्रेडर्स। आज की वीडियो हमारी एसआईपी के ऊपर है। काफ़ी लोगों के इंस्टाग्राम पे मैसेज आ रहे थे कि एसआईपी को एक अच्छी एसआईपी कैसे फाइंड करें, एसआईपी का पूरा प्रोसेस क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेशन करते हैं एसआईपी के रिटर्न वगैरह के बारे में। तो ये एक पूरा डिटेल वीडियो है, ठीक है। अगर आपको इसमें देखना है कि आप खुद अपने लेवल पे एक अच्छी एसआईपी कैसे फाइंड कर सकते हो, तो ये वीडियो आपके लिए। आप एसआईपी को कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना रिटर्न कितने सालों बाद आएगा, तो भी इस वीडियो में आपको सारी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में बहुत इजी तरीके से समझा दी जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये है हमारा एक अच्छा एसआईपी का मतलब समझ लेते हैं। एसआईपी में क्या होता है कि हम जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो मंथली बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक फिक्स इन्वेस्टमेंट होती है, ठीक है। जैसे सपोज यहाँ पे हमने इन्वेस्ट किया है 1000 रुपये मंथली, ठीक है। नंबर ऑफ पेमेंट इन अ ईयर हमने यहाँ पे कर दी 12, ठीक है। मतलब एक साल में 12 बार पेमेंट करेंगे हर मंथ में, ठीक है। इन्वेस्टमेंट पीरियड इन ईयर्स, इसको हम कितना भी रख सकते हैं, ठीक है। यूजुअली जो है 10 साल से 20 साल के बीच में एक अच्छा रिटर्न मिलता ही मिलता है, क्योंकि कंपाउंडिंग होते रहता है, ठीक है। और जो एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न माना जाता है एसआईपी में वो 12% के आसपास माना जाता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 रुपये की आपने मंथली एसआईपी करी जो आपके अकाउंट से एवरी मंथ एक फिक्स डेट में डिडक्ट हो जाएगी। वो डेट आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, उस डेट को ही डिडक्ट होगी, ठीक है। आपने 20 साल के लिए करी, वो टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, आप इसको बीच में कभी भी विड्रॉल कर सकते हो, आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होता इसमें, ठीक है। बस 1 साल से पहले अगर आप करोगे तो आपका कुछ टैक्स रिबेट वगैरह का रहता है और एग्जिट लोड का रहता है। 1 साल के बाद करोगे तो वो भी नहीं रहता, ठीक है। अब यहाँ पे एनुअल रिटर्न आपका आ गया 12%। हमने जो एक नॉमिनल रिटर्न होता है ना एसआईपी में, वो 12% तो मिलता ही मिलता है। बाकी हालांकि हमारे पास तो और भी बड़ी बड़ी एसआईपी है जिसका बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है, ठीक है। तो अब इस कंडीशन में अगर हमने 20 साल के लिए करी तो जो टोटल हमने जो पेमेंट किया 20 साल में, 2,40,000 रुपये किया है पेमेंट, ठीक है। पर मंथ के हिसाब से 1,000 रुपये। और जो 20 साल बाद जो हमारी टोटल मेच्योरिटी वैल्यू बनी है वो 9,19,000 रुपये बनी है, ठीक है। ये है 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं, रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से, ठीक है। सिर्फ 2,50,000 2,40,000 पेमेंट करी, वो भी 1,000 रुपये महीना पेमेंट करी। कोई बड़ा लोड नहीं आता, कुछ पता नहीं चलता, 1,000 रुपये महीना ये तो हम यूजुअली कहीं भी खर्च कर देते हैं। और 20 साल बाद मैच्योरिटी लेवल ये है हमारा जो वैल्यू है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप एसआईपी कैसे फाइंड कर सकते हो, एक अच्छी एसआईपी कहाँ ढूंढोगे आप, ठीक है। तो ये हमारा एंजल का ऐप है, ठीक है। एंजल एसआईपी के बारे में एंजल में सबसे बढ़िया बताया हुआ है, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट नहीं है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक है एंजल के अकाउंट का, आप वहाँ से अपना एंजल में अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आप अकाउंट ओपन करोगे तो उसके बाद आप हमारे टेलीग्राम प्रीमियम ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो जाओगे, जिसमें आपको डेली अपडेट मिलती रहती है हर चीज़ के रिगार्डिंग, शेयर मार्केट से रिलेटेड हर चीज़ की रेगुलर अपडेट मिलती है, ठीक है। तो आप सिंपल है, यहाँ पे म्यूचुअल फंड टैब में आओगे एंजल अकाउंट में अपने, ठीक है। और उसके बाद में बहुत सारी एस आई पी है यहाँ पे, एस आई पी विद 100, एस आई पी विद 500 मैक्सिमम रिटर्न, ठीक है। तो आपको कोई भी एस आई पी, जैसे सपोज करो आपको एनालिस करना है खुद अपने लेवल पे, आपको तो टैब में सारी चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। मान लो हमने एस आई पी विद 500 पे क्लिक किया, ठीक है। एस आई पी कॉन्ट्रा फंड रेगुलर, ठीक है। रिटर्न इसमें दिखा था 37.8% पर एनम, ठीक है। अब इसको क्लिक करेंगे। अब इसमें जो 37% रिटर्न दिखा रहा है, फंड 3 ईयर रिटर्न, ठीक है। अब इसमें हम एग्जैक्टली कैसे चेक करते हैं कि रिटर्न कितना है। देखो अगर हम 1 साल का देखेंगे तो लास्ट 1 साल में इसने दिया 26% का रिटर्न, ठीक है। लास्ट 5 ईयर्स में दिया है इसने, वेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है नेट। और जो हमें एक्चुअल में जो इसमें रिटर्न देखना पड़ेगा ना, वो आपको ना ऑल करके देखना पड़ेगा, उसमें आपका एग्जैक्ट रिटर्न निकल के आएगा इसमें। तो हम देख देते हैं यहाँ पे, अगर हमें रिटर्न एग्जैक्टली देखना है तो यहाँ पे हम 5 ईयर का भी देख सकते हैं। 5 ईयर में इसने जो रिटर्न दिया है 22% दिया है, ठीक है। बट हमें कभी भी रिटर्न देखना होता है ना किसी भी एसआईपी का, तो हमेशा उसका ओवरऑल रिटर्न देखो कि एटलीस्ट ओवरऑल अगर हमने जब से स्टार्टिंग हुई 2004 से और हमने अभी तक होल्ड कर रखा है, ऑलमोस्ट 20 साल हो गए हैं इसमें, 20 साल में हमें इसने कितना रिटर्न दिया है, 14.68%, ठीक है। ये हमारा रिटर्न है। हालांकि आपको ऐसा नहीं है, अब आप अगर यहाँ से देखोगे 2000 से अभी तक इसने और भी ज़्यादा रिटर्न दिया। मतलब अगर हम देखेंगे लास्ट 3 ईयर्स का रिटर्न, तो 37% पर ईयर रिटर्न दे रहा है हमको,
ठीक है। लास्ट 5 ईयर का देखेंगे तो 22% पर ईयर रिटर्न दे रहा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ें देखते रहो आप हमेशा, कभी भी आपको कोई भी फाइंड करनी हो तो लास्ट 3 ईयर, 5 ईयर और ओवरऑल ये रिटर्न आपको देखना बहुत ज़रूरी है किसी भी एसआईपी, किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है। और बहुत सारे होते हैं, आप कभी भी इसको कंपेयर करोगे ना, रेगुलर कंपेयर करो, जैसे मान लो क्वांट ऐप का हो गया या HDFC स्मॉल कैप हो गई, ये मेरी बहुत अच्छी फेवरेट है, ठीक है। HDFC स्मॉल कैप, इसमें भी हम जो है 5 ईयर का देखते हैं, लास्ट 20% है, ठीक है। ओवरऑल देखते हैं 16% रिटर्न, जैसे लास्ट वाले में हमें ओवरऑल 14% था, इसमें 16% रिटर्न है ओवरऑल, ठीक है। अब जैसे 16, अब जैसे यहाँ पे 16% आपका रिटर्न आ रहा है, ठीक है। सिंपल, आप यहाँ से SIP कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। आपकी SIP कितनी, एंजल ने हमें सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रखी हैं बहुत अच्छी से, हमारे पैनल के अंदर ही, हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मान लो हमने 1000 रुपये का किया है, ठीक है, और एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा जो है वो अभी हमने ऊपर देखा 16% है, ठीक है। तो इसको हमने 16% कर दिया, 16 से फालतू ही है फिर भी कर दिया, ठीक है। टाइम पीरियड जो है हमारा उसको हमने कर दिया, मान लो 10 कर दिया, ठीक है। अब 10 में हमारी जो इन्वेस्टमेंट है 10 साल में 1,20,000 रुपये, टोटल वैल्यू हो गई हमारी जो 3 लाख रुपये, लगभग 3 लाख रुपये, ठीक है। और इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे 20 साल कर देंगे तो इसकी वैल्यू देखो 17 लाख रुपये हो गई है ऑलमोस्ट, ठीक है। 3 लाख से 17 लाख, 10 साल में कितना फ़र्क पड़ता है, ये होती है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। जितना भी हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे उतनी हमारी कंपाउंडिंग से पावर, कंपाउंडिंग से जो इन्वेस्टमेंट का जो गेन अमाउंट है वो ज़्यादा बढ़ते रहेगा, ठीक है। और सेम यहाँ से भी आप म्यूचुअल फंड में भी कैलकुलेट कर सकते हो, जो आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है। सपोज करो आपको वन टाइम इन्वेस्ट करना है, आपके पास लाखों रुपए पड़े हुए हैं, जैसे अभी हमने वहाँ पे 1,20,000 किया था ना इन्वेस्ट, तो अगर हम 1,20,000 को वन टाइम में इन्वेस्ट करते हैं तो मैं बताता हूँ आपको 20 साल के लिए, ठीक है। 1,21,000 मान लो, इसको हमने कर दिया 16%, ठीक है। अभी इसको कर दिया हमने 20 साल, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पे आपका हो गया 23 लाख रुपए, सिर्फ आपने वन टाइम इन्वेस्ट करें, उसके बाद भी इतना, ठीक है। अभी हमारा 600% रिटर्न आ रहा था, अब 1800% आ गया, ठीक है। तो ये आपको इसमें बहुत इजीली एंजल की ऐप में सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। बहुत क्लियर तरीके से बता रखा है, जो एक्सपर्ट भी नहीं होगा वो भी एनालिसिस कर सकता है इसमें, ठीक है। और इनके सारे फंड भी हैं जो ये मेंशन करते हैं, टॉप रेटेड फंड, लो रिस्क फंड, और मेरे पास तो ऐसे ऐसे फंड भी हैं, आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हो, जो मतलब इवन लगा लो कि ओवरऑल भी आप उनका रिटर्न देखोगे ना तो भी वो बहुत अच्छा रिटर्न देते हैं, मतलब 22% के आसपास भी देते हैं, और 16% और 15% वालों की तो कमी ही नहीं है रिटर्न की, ठीक है। और 16%, 20% और 18% के हिसाब से भी अगर आप करते हो, एवरेज भी अगर आप लगा के चलते हो ना, 16-17% या 15% तो मिनिमम है ही है, अगर आप किसी भी अच्छे उसमें इन्वेस्ट करते हो। बस आपको देखना है कि अच्छा फंड कौन सा है, उसके लिए आप मुझसे पूछ भी सकते हो, मैसेज वगैरह में पूछ लो सारी चीज़ें मैसेज पे। मोस्ट प्रोबेबली तो अब मैंने स्टार्ट कर दिया है एक्टिव रहना, ठीक है। और लार्ज फंड, ये सारी मतलब ये बहुत वाइड है, म्यूचुअल फंड का जो कंसेप्ट है बहुत ज़्यादा वाइड है। तो इसमें आपको कोई भी डिटेल कैसे भी कभी भी डाउट आता है ना तो आप मैसेज में पूछ सकते हो। जितना